नमस्कार। संगीत नाटक एकेडमी दिल्ली एक कार्यक्रम करती है अंतरंग, जिसमें हम देश भर के अलग अलग कलाकारों का इंटरव्यू देखते हैं, सुनते हैं। उसी की कड़ी में, उसी श्रृंखला में आज हम एक बहुत विशेष इंटरव्यू करने जा रहे हैं बिहार के एक ऐसे कलाकार का जिन्हें हाल ही में पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा हुई है। इसके पहले उन्हें संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार मिल चुका है। लोक रंगमंच में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें बिहार लाइफ टाइम अचीवमेंट भी दिया गया है। तो हम सबसे पहले उस कलाकार का नाम ले आपके सामने, उसके बाद हम इंटरव्यू को आगे बढ़ाएंगे। उस कलाकार का नाम है पद्मश्री रामचंद्र माझी जी। हमारे सामने बैठे हैं पद्मश्री रामचंद्र माझी जी, और आज हम इनके रंगमंच के बारे में, इनके कला जीवन के बारे में, इनके नाच के बारे में, इनके भिखारी ठाकुर से संबंधों के बारे में, इनके भिखारी ठाकुर के जुड़ाव के बारे में हम जानेंगे। नाच की एक परंपरा है कि कभी भी कुछ हम शुरू करते हैं तो लहरा बजा के हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहले लहरा से ही इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे। तो अंतरंग कार्यक्रम के इस इंटरव्यू में सबसे पहले लहरा से हम शुरू करेंगे, देन हम रामचंद्र माझी से बात करेंगे। तो लहरा के कलाकार, प्रसिद्ध नाच के कलाकार रामचंद्र माझी जी से बातचीत करने जा रहे हैं। सबसे पहले रामचंद्र माझी जी, संगीत नाटक के इस अंतरंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं जैनेंद्र दोस्त संगीत नाटक एकेडमी के बिहाफ पर आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि नाच के पहले आज आपकी पहचान नाच के एक अहम कलाकार के रूप में हुई है, सब लोग जानते हैं। लेकिन हम आपके नाच के पहले जो आपका बचपन था उसके बारे में जानना चाहेंगे। नाच से आपका जुड़ाव कैसे हुआ, उस समय का कैसा माहौल था नाच का, वो सब थोड़ा बताइए, अपने बचपन के बारे में बताइए। हम सवा समाज के प्रणाम करते हैं, और हम बच्चा में मरही हमें कुछ के बोझ ना रहे, घूमत रही अपन। तो हमारे भाई एगो रहन, दीनानाथ नाम रहे, पड़ोसिया रहन, नाच मंडली चलावत रहन। एक दिन के बात गए जे कहन जे रामचंद्र नाच में रहबी, एमे हानि बोल पा। तो हम हमार बोली देखलो तो कहन जे बारात निमन बोली दे। रोजना के मेरा भी हम कहन जे ना बाबू से पूछियो। कौन बाबू से क्या पूछम, तोरा नाच में रहे तो
अब हम जाए लगन या लगन सिखावे सरगामा रटल सरगामा रट बनी दूगो गाना बता दिलो। अब हम 8 दिन में नाचे गावे लगे, जहाँ जा कहाँ लिया जा पहले दूगो गाना गा दी, अच्छा लोग का बुझाए। ओकरा बाद हम आगे माया बढ़ते गए, गाना सिखावत गए, बढ़त गए, राहता चलते गाना सीख ली हम वहाँ जाके गा ली। और जाते जाते मैं कुछ हमारा नाम हो गए, पहले दीनानाथ में नाम हो गए। और ओकरा बाद हमारे भैया दीनानाथ जी चल गए ना कलकत्ता कमाए, मंडली लेके हमारा के छोड़ देना कौन बात के तुम चेप से। तो हम कहने कि ठीक है भैया यहाँ तब फिर नाचो तले दिखा था कुछ मालूम हो गए। अब हमारा जो दुआर पर आवे अपना गाँव में लोग बाबू भैया से कहेला बोलो सुन के हमारे के नाच में रखते को दिखाई था सुखा। तब पहले पहले तो गए नहीं, ठीक बात। और वो घड़ी गाना चल रहे, फिल्मी गाना, बड़ा बढ़िया गाना फिल्मी सब चल रहे। तो हम पहले पहले भिखारी ठाकुर में हम कहनी मोहनिया आराधना दरोगा जी बोल रहे और हम जाके गा देनी। तब फिर एगो हमारे में गायक रहो अमृत सिंह वो जाके गाना उहे गौल। तब दरोगा जी कौन जाना अवसर ना भर, फिर हमारा के बोलो रखलो, फिर उहे गाना हम गौनी। तब वह थप्पड़ी बजा रखलो, खाना के मीडल उडल दे रखलो, बड़ा मान कदर हुआ। अब हम बहुत दिन से और बढ़ गए। अब लगन भिखारी ठाकुर हमारा तो पोशाक बना दी, पोशाक बन गए हमारा देख के हमरो गनी गावे लगन जहाँ जाता भिखारी ठाकुर जोड़े लिया जा गाय तुम बताओ तुम गाय जो कहते करी लोग कह लगे कि बाबा ये लड़के बारे आगे माई मलिक बीमारा निमन हुई तो कहल कि हम इकरा के हम ही सिखौले बन। बाकी ये बात ना कहनी जाओ भैया सिखौले बन। बाकी रहते 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 रहो बनी पुरानका लोग जरी के रहे, खेल तमाशा करत रहे। हम लड़का रही लोग उतर गए मतलब जवानी से, तो हम लोग तमाशा करे और अनसन सब पहने लोग गाना गुड़िया, हम ना पहनी। हम फिल्म दुनिया ना रहे है, सिनेमा में कुछ ना रहे, बाइस्कोप चलत रहे, खाली मुँह चलाई ना चमकाई ये रहे। तो एगो हम गाना गा देनी छोटे सा बालमा मोरे अंगना में गिली खेले, ये फिल्मी गाना, लेकिन कौन से किया है कहाँ से पूछ दिलक लोग। हम कौन के थे रिकॉर्ड से उनका होता ही भाई, ये पर बड़ा खुश आनंद भाई लोग। मैं ऐसे बूझ जाए कि जहाँ जाए राजा दरबार में जाए तहाँ मान पदरों खिलाकर गावे लगनी खूब। अब जीत हो गए, जीत हो गए कुछ तमाशा के भाग लेवे लगनी लेडीज के। भिखारी ठाकुर जी के अपना नाटक बा वो में तो हमारे लेडीज के रोल बा। हम लेडीज का पढ़ते नहीं, पहले छोट रहे तो बेटा के काम करें ना जानकारी रहे। बाकी अब कुछ उम्र हो गई तो हम लेडीज के काम करे लगे। पुरानका लोग कुछ छोड़ दिल, कुछ मर गए, उड़ाते 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 सफा उड़ा गए, तो अब लोग मर गए। तो 30 गो आदमी में के हम बारे वाली जाकर तो सब लोग खत्म बा। तो काहे हो गए, कहा राम के नाम भिखारी ठाकुर जी 67 पुरुष के नाम धरता। तो ओ नामों में हमारा बुझाता कि कुछ अमरो काटू रहे, कुछ मन के चलोन रहे थे। हमारा नाम भोलते चला लुकड़ों में आज ले उनका गरोह में बानी, उनका तमाशा करते बानी, लेडीज के रोल करते बानी। ओ ले दांत टूट गए, केस पाक गए, बुढ़ा बनी,
बाकी सारी ना छूटल ओकरे आशीर्वाद से ना छूटल ना छूटी। तो हम अपने कहम कि जितना हम नीपर रहते नीपर बेपर रहे भिखारी ठाकुर नीपरे रह पढ़ल ना रह लेकिन वो आठों काव्य रामायण के बना दे बेपढ़ल। तो इसे हम अब तो मर गए हम उम्र हो गए ढेर उनको से ज्यादा उम्र हो गए 84 वर्ष के उम्र हमारा हमें आगे बढ़ गए ढेर का है उनका नाम रटते रटते उनका में हमार जीव लागल बा अभी ने लागले रहेला आ गोड़ लागेला के हमार दर्शन दी हमारा आउ बढ़ाई आगे माए बढ़ते जाता आ सीखते जाता सीखो तनी तो कहो तनी लोग का अच्छा लगता बाबू। आज नीपर को के में मन लगा देनी भोजपुरी में आजकल के नौजवान लोग आईए बीए पढ़ता ओए भोजपुरी में मन लगा दी तो वो कहाँ हुई आगे मनी जाके ये हमारा मालूम हुई। लेकिन हम कह दे भोजपुरी में प्रेम लगावे के चाहिए सुने के चाहिए कि हमारा देश के भोजपुरी और कोनो देश में भोजपुरी की चलाना नहीं की हमारा बिहार में भी तो बिहारों में सगरे नहीं की भोजपुरी कुछ मिथिला भाषा बा। तो सरकार हम अपने कहो जे अब तो उम्र भाई भइल ढेर हम कहतानी एक से कहतानी कि लोग सब हम ध्यान दी भोजपुरी पर चलाई कार्यक्रम बढ़ाई आगे मने एक दिल में हम जरूर बा कि बाबू वीरेंद्र भाई हमारा खेले फिरता रहो आपको हवावता तो हमरो दिल में बा ये हमारा से नया नया लड़का रात के सिखाओ अखराओ तमाशा और बहिन बा हम ये दिन के जिंदगी बा ऐसे हम कहता कि गले बानी चलो कुछ ना कुछ सिखाइए दे अपना आगे बढ़ाओ उतने हम कह के अपन बानी विराम करते हैं सरकार। अभी बहुत सारा बातचीत हुई रामचंद्र जी जो बात कह रहे हैं बहुत ही अहम बात है। 3 चीज़ें इन्होंने अपने इस बातचीत में कही जिसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एक तो इन्होंने कहा कि भिखारी ठाकुर के पहले ये एक अपने ही भाई एक गांव के अपने पटीदार के गोतिया में जो दीनानाथ माझी थे उनके यहाँ इन्होंने नाच सीखा। पहले गुरु उनके रामचंद्र माझी के पहले गुरु दीनानाथ माझी थे उनकी नाच मंडली चलती थी। बहुत अहम बात है। आमतौर पर लोग जानते हैं कि रामचंद्र माझी जी भिखारी ठाकुर के शिष्य थे और उन्हीं के यहाँ पहले ज्वाइन किया, लेकिन नहीं ऐसी बात नहीं है। 10-11 साल 12 साल के थे तब वो भिखारी ठाकुर में जुड़े थे। उसके पहले उन्होंने कुछ समय तक दीनानाथ माझी के नाच ग्रुप में काम किया था। दूसरी बात उन्होंने जो कही कि मैं अनपढ़ हूँ निपढ़ हूँ, भिखारी ठाकुर खुद अनपढ़ थे, ज़्यादा जानते नहीं थे। ऐसे में नाच हम लोगों ने इतना आगे बढ़ाया, इतना अच्छा किया। अगर पढ़ी लिखी सोसाइटी, पढ़े लिखे बच्चे, पढ़े लिखा जो युवा है वो अगर इस नाच विधा में आए और उसको आगे बढ़ाए तो कितना सुंदर होगा। पढ़े लिखे लोगों के आने से इनका मानना है कि और ज़्यादा ये चीज़ें आगे बढ़ सकती है। और तीसरी बात जो इन्होंने कही कि नाच में अब हम बूढ़े हो चुके हैं, अब हम थक चुके हैं, ऐसे में युवाओं को आगे आकर इस विधा को सीखना चाहिए। ये सिखाने के लिए बच्चों को तैयार हैं। अगर नए बच्चे जुड़ते हैं तो ये अपना जो भी ज्ञान है नाच का ज्ञान वो उनको प्रदान करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा। रामचंद्र जी, आप भिखारी ठाकुर के अलग अलग नाटकों में अभिनय करते थे, गीत गाते थे, आपने अभी कहा भी। तो हम चाहेंगे कि एक गीत आप विदेशिया नाटक से सुनाएं। और विदेशिया नाटक में आप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका पहले भी करते थे, आज भी वो नाटक में रखेलिन का भूमिका आप करते हैं। तो कोई एक गीत सुनाएं आप विदेशिया नाटक से हमारे दर्शकों के लिए। विदेशिया नाटक में जब विदेशी चल गए बाहर तो घर में प्यारी सुंदरी रुवत है कहत है
पिया गोयन काला का तावा ये सजन पिया गोयन काला का तावा ये सजन विदेशिया नाटक का बहुत ही फेमस गीत है ये पिया गइले कलकत्ता रे सजनी। और इस उम्र में भी क्या दमदार आवाज के साथ आपने इस बेहद खूबसूरत गीत को अच्छे से बहुत ही अच्छे से गाया और हमारे दर्शकों को ये सुनाया। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भिखारी ठाकुर के बारे में बताया आपने, उनके नाटकों के बारे में बताया, नाच क्या चीज़ है, नाच के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, हम सबको बताइए कि ए हजू नाच की का बताई हो। नाच तो ऐसा चीज हो, एक अवधि हमारा से कोहर हो कि नाच का हो काहे लोग जाला हम कि सुनी नाच तो हो अंचलू अंचलू नाचो जैसे नाच कोनो चीज नाच चले अंचल 100 रुपया लेके घूमत चलम खैलक बिना मर जाए न चली न खाए तो ऐसे नाच है अंचलू तब चलम तार काहे हो गए काहे लोग का अच्छा बुझाए काहे लोग देखे जाए बुझाए लगा अच्छा ये से बुझाए कि पद दुरुस्त रही तो औरत लगी पद साफ रही तो सगरे का नाम अर्थ लग जाए तो एक पद से आएगो राम का नाम, राम के नाम कहला लोग कि झूठो राम नाम कहला से वो निमने हो। तो हमार मलिक जी एगो तमाशा बनौले बनन राम के शादी ब्याह के ढेरी कथा बात विस्तार बाकी एगो नहीं के बाद कि राम जी के ब्याह हो गए जनकपुर में राम जी चारों भैया बैठल रहे लोग ताना घड़ी का भइल भिखारी ठाकुर का बनौलन चौका बिहारी राम राम हरे हरे चौका बिहारी राम राम हरे हरे चार साथी दुलही न चाही Hare
रामलीला का गान किया आपने, बहुत बढ़िया। एक चीज बताइए कि नाच में रात भर में क्या, रात भर चलता है नाच, तो रात भर में क्या क्या चीजें होती है? अक्सर ये कहा जाता है भिखारी ठाकुर मतलब नाटक, लेकिन नाटक ही तो नहीं होता है, आप पहले भी कई बार ये बताते रहे हैं। तो नाच का रात भर में क्या क्या चीज होता है वो हमारे दर्शकों? रात भर में क्या होना, रात भर नाच गाना हुई, लबारी हुई और सब बुरी लबार, लोग हंसी हारा हंसी। 12 बजे से नाटक शुरू हुई, हमनी का 2 घंटा नाटक में लगी, तब एगो और नाटक कल जाई, 2 गो नाटक देखावल जाई। नाच में का होला, गाना बजाना, लोग सुनत रह बैठ के। आजकल बैठे नाच समाज ना रह गए, एक घड़ी बर बारात में जाकर समाज समायना में बैठता, खड़े रहता, हु ले ले फिरता हुए ऑर्केस्ट्रा। हमनी के पूछता, हमनी के अपने घरे बैठल वाली बात। अब सांस के बजाव जमाना नहीं थे, जितना चले ऊपरे ऊपरे, पानी का ऊपरे ऊपरे, गहरे जाए तो डूब जाए, होशी नहीं थे, चले थे वही हम सन गाना गा के वाह 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 होता। ये भला लोग राते में चल जाता। हमनी के ना, हमनी के 8 बजे 7 बजे रात के बंद हो जाए, दिन हो जाए, अब तब नाच बंद हो खाए जाए, यदि खा के तो कह बन जाए, ये नाच रहे। और आजकल के युग में नाच ना रह गए। ये तबा आपका बेची का कहीं ढेर थोड़ा कहना बा, ढेर समझना बा। ये युग जमाना देख के ऐसे हम हुआ पर मन में इसे सोचले बानी कि ढेर पा खोल दे तो लोग का दुखो लगी। हमने का नाचनी का बेरा जना घरी हमने के छोकरा रही नक्षत्र गावत रही, ओ बेरा ये हजू 9 रुपये भरी सोना रही, 6 भरी चांदी रही। अब तो वही गहना ना बने माई लोग का सोना चांदी के, रांगा के बाजू पहने गहना, रांगा के गोड़ में 5 तरीके में 5 तरीके में पैरी। और मुआगा पर फिल्म की दुनिया से साया चल गए तो किंग ऑफ कटिंग। अब हमने को उम्र बीत गई ना, तो हमने का यही नाचल बानी, नाचल चल रही। अब तक मार फोटो को बनाओ तालु यही नाच रहे। दूसरे का कही अब कहाँ दुनिया गए, कहाँ हमनी का गई। और नया दुनिया आयल बा, कोरोना चलल बा। तो कोरोना का हो यो समझ जाए लोग। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 4 भाई जमुना का चारों में छूट कली हो। तो कली कहलक जे सतयुग से जी तहाँ लोग के कहलो कि मुआला पर हमारा नतीजा हुई उहाँ दे बोलो, हम यही दे दे। छोट भाई कहता यही हम ये जो संत निमन के निमन बाउल के बाउल हम फसला यही जो कह दे। ये हो कोरोना रोग ना हो, राम के करपोक कोरोना हो, बीमारी हो, हाजा पलेटा तो बंद हो जाए, छूट जाए। आइयो ठन बीमारी चलल वक्त तो देश में ये छूटते नहीं थी। राम के बाण साखा तनी हम कह कि ये नौदी बा ध्यान दे के सुनी लोगन, कहीं लोगन, करी लोगन, दूसरा था बोली
भिखारी ठाकुर कोरोना के ऊपर हुआ इतना बढ़िया बात बताने की बीमारी नहीं प्रकोप हुआ। भिखारी ठाकुर के बेटी बेचवा नाटक में बड़ा रोगा बढ़िया रोल करीले हजामिन के बेटी बेचा सुनी आप उहारतनी तो बेटी बेचावा काहे नाम पड़ल बेटी बेचावा वो घड़ी गरीब ताई रहे रुपया ना जुड़े कि शादी ब्याह हो बेटी पर रुपया लेके लोग शादी कर दी बूढ़ा बड़ से बड़े बड़े से लड़की की शादी जो कर दी वो बूढ़ा मर गए और वो लड़की मुस्मात हो गए और गांव नगर मिल के के जाउत में रखवा दिलो सब धन के मालिक जाउत हो जाए तब तो विधवा विलाप चलो ओहू पर गढ़े आए बा और इसे बेटी बेचा आजू सरकार हम सुननी कि मोदी जी बनौले बना हम दिल्ली में देखो नहीं कि बस में लिखल कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अब बुझाता लेकिन बेटी बेचावा तमाशा बनौलन ऐसे भिखारी ठाकुर कि लोग समाज सुधर गए और वो बात नहीं बंद हो गए बनौले बन के रुपया गिनाई ले लो बाजा धाराई दे छेड़ी या बनौला होता रुपया गिनाई ले लो बॉयल बाछा भैंस निकाला तब बाजा धारा लगा तो इससे बेटी की लोग बेच देता वो बूढ़ा मर गए वो लड़की का दुख हो गए बाकी और समाज सुधार गए इस सामाजिक प्रभाव समाज अब नहीं थी कहीं नहीं थे लोग बाबू बेटी बेचवा की एक बार वो में के वो बड़ा फेमस गीत बार वो हमेशा गुनगुनाई लिखे में चलनी के चालल दुल्हा बेटी बेचवा में तनी चलनी के चालल दुल्हा बके जाने पागल रे या काहे नागर पर राधा नागर रे या काहे नागर पर हरिया के पागल दुल्हा आवा के नागर रे वो के दावल बहुत बढ़िया गीत रवा मैंने चलनी के चालल दुल्हा बेटी बेचवा के गीत बहुत फेमस बहुत प्रसिद्ध गीत बा। रामचंद्र जी एगो बात बताई हमनी के साथे काम करत तनी से इतना दिन से एगो बड़ा समस्या वेला कि हारमोनियम तबला चाहे ढोलक बजावेला जब खोजी ले सक कई बार हमनी के अगर मंडली कोई बीमार पड़ जाला या उपलब्ध ना रहेला तो सब लोग से बाजेला नहीं बाज तो का खासियत बा भिखारी ठाकुर के संगीत में वादन पक्ष में कि सब लोग से ना बाजेला दिल्लियों में ट्राई कइनी सर इहों कोई आदमी के ट्राई कइनी सर लेकिन बाजेला ना का वो बात बा कि उनका संगीत में का खूबी बा। अब साज के खूबी कहता नहीं तो हमार मरे भी रहे तो नाच में जाए लगी वो घड़ी गोरो नाच चलत रहे ताने घड़ी की बात कहता नहीं नाच में जा दूसरा के नाच में कमाए
आवत घरे तो अपना माई के पैसा दे तो मैया मैया माई के कहत कम दे तो मैया अपना पैसा मिलल बा तब पैसा ले तो धो दे अब तब नाक में ना जाएगी तब वो मन करे उनकर माई की नाच ना जाएगी नाच निस्तन चीज काहे निस्तन चीज हो याद करके देख हारमोनिया खा ली ढोलक खा ली तबला खा ली सरनी खा ली पेट ना भरल हो सब भर खालिए रहेगा ऐसे सोच ना हो नाच में बजावला से बजाते चल मिली कमाई लो खा जाइए हाई करो हाउ करो हाउ करो खाली होकर पेट कब हम भरी ना नाच के हम तो पहले ही बोल देनी हम ये का हम खुदी की तो नाच तनी सब चीज कह देनी चल हम सारी काहे बोल नाम से पद से आगे बढ़ गए भिखारी ठाकुर की दुनिया में तो नाच बा एक से एक बा बाकी भोजपुरी में भिखारी ठाकुर के नाम और बांग्ला बा ओड़िया बा मैथिली बा कौन सब बा इलाहाबाद में हम गावे गए नहीं तो राजस्थान की लड़की रही कहली कि रामचंद्र जी आपका काम हो गया और दीदी हो गया अब हम जाते हैं देश पर बीरा कमाते हैं ना पूंजी अब तो आप बताइए जाते हैं तो रास्ता में क्या बोलता है लोग 12 लोग रहे पटना गोरखपुर इलाहाबाद सब लोग रेडियो स्टेशन भरा रहे पुलिस भरा रहे आ गंगा जमुना सरस्वती के घाट पर हमारा नाच होता है तो कौन जी आप जाते हैं बीरा पर कमाने के लिए तो रास्ता में क्या बोलता है लोग हम कुछ नहीं दीदी कुछ नहीं बोलता है लोग तो देखिए छपाइए हम नहीं दीदी हम छपाते हैं नहीं क्या बोलेगा लोग अब तो नहीं कहता है लोग कि जिया जिया ढाठा कहाँ भी वो आपके बीच का ना ही बुझाता है वो बोल देता है तो अब कोई नहीं बोलता है अब नहीं बोलेगा आपको कोई आपसे कोई नहीं बोलेगा आप आगे बढ़ गया ढेर कहली आउ बताओ हमारा कपाल बराबर सरकार हम बढ़ गई ओहुल नाम हो गई ढेर तो काहे कहली देखली वो रोल कले भाई कहली कि हम रखिलिन के रोल कइला नाटक में वो कहली तो बाबू रे नाच शांत कहनी है ये से कि नाम ली पद शुद्ध कहीं आइयो बाबा वर्ण के कतना हाथ मुंह चमका के कतना कमाए साज खाली बतरा पेट खाली रही साज भर रहता पेट भर रही ये अद्भुत की मान जाए कि साज जो हम तो खाली पेट हो हम एक अपना सवाल के फिर से दोहराओ तनी हम दूसरा चीज बड़ा अच्छा बताऊंगी नाच के बारे में हम ये भी जाने के चाहतनी कि जो हारमोनियम बा तबला बा सब लोग से काहे ना बाजी का खासियत बा भिखारी ठाकुर के ताल में लय में धुन में ऊपर तनी सब प्रकाश डाली ई बात कहल गलती बा ई हम गलती कहमार भिखारी ठाकुर ताल सुर के उहाल ना जोड़ कई ताल में का होला कई ताल में का होला ताल के मंत्रा के हाल कभी जानी गवैया ने जानिए के गवैया बारो उन बताई लो ताल मंत्र भिखारी ठाकुर का काम बनौले बा पहले ही बना देलन कि विदेशिया करे लन तो बनल कह देलन कि ए नाटक के बीचौ बाना गाँव तो बानी विदेशिया गाना इनका ताल तमाशा के बीचे से ताल चलेला ऐसे कोई सिहारी आज ना धराए बोली सही बात ताल मंत्रा
गिने आला तो ऊ कभी नु हलो का कहला लो ना ऊ लो बाबू लो बा बड़े बड़े तो ऊ लोग तार मातारे ख्याल जानी दिखाई ठाकुर तार मातारे ख्याल ना जल ऊ तो बनावे में रहल ना पर ना तो रामचंद्र जी भिखारी ठाकुर के एगो बड़ा प्रसिद्ध नाटक बा गंगा स्नान। तो हमनी के अंतरंग के जे भी दर्शक बा जे भी श्रोता बा ओकरा खातिर एगो गंगा स्नान के गीत रउआ सुनाई तो बड़ा अच्छा लगी। गंगा नहान लागेला तो सब लोग माई बहन नहाए जाला मोटरी बांध के खाए के ले जाला तो चलेला लोग तो गाड़ी लगो चलली गो मोटरी से गान ओइली हरी चलली गो मोटरी से गान भैया ओइली हरी रामचंद्र जी कितना उम्र हो गए और परिवार के बारे में बहुत कम हमनी के जानकारी बा कि परिवार में रउआ के बा तो तनी अपना परिवार के बारे में हमनी के जानकारी दी रउआ। हमरा परिवार में ढेर लोग बा 4 जना तो लड़का हमारे बा लोग अच्छा और 4 जना का दे से 2-4 बोले बा लोग ढेर का आई हमरा घर के नहीं थी हमार जनाना नहीं थी हम बानी पोता पोती सब लोग बा भाई बा लोग ओ लोग के बा इनमें का हम कहे के बा ये हमार रोजी रोजगार बा यही सब लोग के शादी ब्याह कैली अब बानी चलता नहीं भाई परिवार तो बढ़ले बा बाकी जानते बानी कि दुनिया दोसर हो गल अपना अपना सब है बा। तो परिवार में रउआ कोई लड़का पोता कोई बा वो ये रउआ कला के कभी सीखे के प्रयास रउआ कोई नहीं चाहे कोई लड़का प्रयास कइलक कि सीखो रउआ से चीज जोन खाती बा जोन संस्कृति बा नाच बा। देखिए हम साँच कहो हमार परिवार तो सीखे में कोशिश ना कोई ना अन्ना कोई का हमारा से घिरना हो गए ना बाबूजी नाच में गल बाबू नाचे ये बाबू चिट्ठी बा नाचे जाए के बा सब बड़ बेटा जौन हमार बीए कइले बा ऊ हमार बेटा कुछ जाए लागल नाच में अपना संगतिया जौरे चल जाए ढोलक बजावे ढोलक कुछ बजाए ठीक बा तो हमरा पता लागल ये गरलहंगा बजावे ये भइए में दीनानाथ में चल जाए आप संगति बजावे आप बाकी के जाने ना अब ये कोई रहे हम कहने के बबुआ
जब नाच में बात ठीक से रहो, बजाओ बढ़िया से। ना तो बीए कोले बारे या ढोलक बजेबे नाच में तो नहीं मन बा। सीख के बजाओ, सीख के का हो कहले बढ़िया। ओकरा बात का ओकरा मन में आई छोड़ के दिल्ली चल गया। अपन नौकरी करे लागल, टाइम निकल गल, सरकारी नौकरी ना लागल, प्राइवेट में करेलन। बाकी हमार रतन बा हमरा से ना बोलेलन, कुछ ना कहलन, ना हुंकारी देलन, गालियों दे दिला, ना बोलेलन। बाकी वतने में भगवान बा के पूर्ति कर देलन। उनका बेटा बेटी सब आई भी बा। मेहरारू उनका का जो बोलेला मैट्रिक नॉन मंथ मैट्रिक का कहला ऊ भाई उनको जाना ना तो सब लड़का पढ़ गल मान तो ओकर भरण मिल गल बा का तो नाच में रहला ते हमरा परिवार के दुख नहीं ठीक है बा। हम बाप ठीक है मानी हम अपन लोग पर दाब चलाइला भाई करा भाई करे लागो। ये तो बात का कही रउआ इतना साल नाच के देनी अंतिम समय तभी ना कहाई रउआ इतना उम्र के भइनी तब जाके रउआ इतना नाम भइल, सरकार के घर में रउआ के पुरस्कार मिलता। तो अभी पहले जब नाचत रही अभी जब ये सब पुरस्कार मिलता तो एकरा के रउआ के मन में का विचार आवेला, का सोची ले कि आगे हम का करी आगे? हमरा पहले नाच में रही तो लबर तिंदो में रही, नया रही लबर झबर में रही, हाथ मुँह चमकाई खूब लोग देख के खुश होके नहीं का लोग जब उम्र जुटा गल तब ले हमरा सूझत गए कचरा गाना छोड़त बनी भक्ति पथ के गाना गाइला आई पर लोग आनंद हो गया। यही गान हमार लोग जानते जानिए गए और जाने के का बा हमरा के जहाँ तह ले तो तानी हम तो हमरा जो बुझाला बाबूजी कि रोवा के पास सब लोग जान गए ना तो अपना घर ही रहते बोली हम झूठ कहीं तो कहीं रोवा की राव कृपा जी आतम हमरा के अपना तो पा दे। कोई के कृपा किसी का कृपा नहीं कहा जाएगा। आप हकदार थे, आपने इतने साल नाच को दिया अपना समय, आप बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं और ये सम्मान आपको और बहुत पहले मिलना चाहिए। हम सब ने बस आपका नाम आगे बढ़ाया, हमने प्रयास किया जो हम लोगों का प्रयास बनता था। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अब भक्ति पक्ष में गाता हूँ, बुजुर्ग हो गया हूँ और कहा जाता है कि भिखारी ठाकुर भी जब बुजुर्ग हुए, जब ढलान पे थे तो वो भी भक्ति में आकर और बहुत सारे निर्गुण भक्ति गीतों का उसमें से एक गीत है जो आप गाते भी हैं, पियराम नाम रस भोई। एक बार हम चाहेंगे कि अब हम इंटरव्यू का समापन भी करने जा रहे हैं तो ये गीत आप हमारे दर्शकों के लिए, अंतरंग के दर्शकों के लिए
इस उम्र में भी रामचंद्र माझी जी की इस आवाज की तान और जो टान है आप सभी ने देखा सुना। और इस भजन और इस निर्गुण का तो क्या ही कहना, जहाँ भिखारी ठाकुर कह रहे हैं कि अब वहीं से चेतक कहत भिखारी, समाज को चेता रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि अभी से सुधर जाने की बात है, अभी से लोगों से प्रेम मोहब्बत करने की बात है, दया धर्म की बात कर रहे हैं वो, न कि चोरी बेईमानी की। तो इस गीत के साथ ही रामचंद्र माझी जी के साथ का ये जो बातचीत था हम लोग का, ये वार्तालाप था, इंटरव्यू था, हम ख़त्म करना चाहेंगे। और जितने भी लोग इस साक्षात्कार को देख रहे हैं सभी को हम संगीत नाटक एकेडमी की तरफ से प्रणाम करते हैं, भिखारी ठाकुर अनुमंडल की तरफ से प्रणाम करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि हमको मौका दिया संगीत नाटक एकेडमी ने कि रामचंद्र माझी जैसे एक महान शख्सियत के साथ में बातचीत करूं और उनके कुछ जीवन के, उनके कला यात्रा के कुछ पहलुओं को आप सबके सामने प्रस्तुत करूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।